करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है पश्चिम बंगाल ने। सेकेंड क्वेश्चन है, किस देश में 1 जनवरी सन 2025 से नया पर्यटक कर लागू हुआ है? आंसर होगा रूस देश में। रूस देश में 1 जनवरी सन 2025 से नया पर्यटक कर लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? आंसर है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय गेंदबाज हैं उनको प्रथम स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है अजमेर में। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स अजमेर में शुरू हुआ है। इम्पॉर्टेंट नोट्स है, केंद्र सरकार ने बुधवार 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शंस प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संशोधन तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शंस प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संशोधन तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खेल रत्न अवार्ड सन 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? आंसर है गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड सन 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो एथलीटों के नाम हैं, आंसर होगा गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, अर्जुन अवार्ड सन 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? कितने एथलीटों को? तो आंसर होगा 32 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा अर्जुन अवार्ड सन 2025 से। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? किस नदी पर? आंसर होगा राप्ती नदी पर। यूपी के सीएम ने राप्ती नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो राज्य का नाम है, आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। महाभारत वाटिका की स्थापना की है उत्तराखंड राज्य ने वन संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने कब से? आंसर होगा 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी सन 2025 से जो ये चल रहा है। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है? आंसर है 272 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को
लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? आंसर है 16 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वर्ष सन 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? आंसर है रक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा पूछा है कि किस मंत्रालय द्वारा सन 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय द्वारा सन 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान, ये सम्मान लिखा है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली में। आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है भोपाल में। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया गया है। आंसर होगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? आंसर होगा अमित शाह ने। थ्रू द एजेज नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? तो आंसर है अमित शाह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है ओम बिरला ने। राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ ओम बिरला ने किया है। आंसर ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रामीण, ये ग्रामीण ना है, थोड़ा होना चाहिए, ग्रामीण भारत महोत्सव सन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रामीण भारत महोत्सव सन 2025 का उद्घाटन किया है। आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर सत्यनारायण साबत को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण साबत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? किस देश के बच्चे पूछ रहा? तो आंसर है इथोपिया के। इथोपिया देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है? आंसर है 5 जनवरी को, यानी 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना, इसलिए नेशनल बर्ड डे दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? आंसर है इथोपिया। इथोपिया देश के बच्चे हैं जो मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22, द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है अमित शाह ने। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी द्वीप विकास एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है। आंसर है अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23,
पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ओम बिरला ने। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी? आंसर है नई दिल्ली में। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी CARI की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 25, 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? आंसर है तेजस्विनी। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किस शहर को? आंसर है हनोई। हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है 19 लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है देवजीत सैकिया को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 78वां 78th स्थापना दिवस मनाया है BIS ने। पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है 78वां स्थापना दिवस मनाया है BIS ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में FIU IND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है। पूछ रहा है ना कि FIU IND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? आंसर है इंडोनेशिया देश। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल में इंडोनेशिया देश बना है। क्वेश्चन नंबर 32, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने? आंसर है अमित शाह ने। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? आंसर है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना, इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य है। ये आंसर है कि इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं? हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं?
तो आंसर होगा लोबिया, काउपी। उस पौधे के किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं ना, तो उस पौधे के बीज, किस पौधे के बीज? लोबिया, लोबिया पौधे के बीज इसरो ने अंतरिक्ष में उगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? किस राज्य में? आंसर होगा असम राज्य में। असम राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स जनवरी के 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के। आप देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।